वेलकम टू जीएस टेक। आज का हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की राज तरंगिणी से लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, सामान्य जन चावल और उत्पल साग जो होता है कड़वे स्वाद वाली कोई जंगली सब्जी हुआ करती थी, तो उत्पल साग खाते थे, तो करेक्ट है। दूसरा कथन है, हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा देते थे, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। दूसरा कथन भी सही है। तो कल्हन द्वारा जो किताब लिखा गया था, रचा गया था, रचित राज तरंगिणी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी उसी से प्राप्त होता है। और इसमें जो है आदिकाल से लेकर के 1151 एडी के बारे में हमारे कश्मीर के प्रत्येक शासक की काल की घटनाओं का वर्णन है। सामान्य जनजीवन में रहन सहन और खान पान का वर्णन भी किया जाता है, इसलिए दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही क्रम क्या है। तो पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, शक, हून और तुर्क आए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्राचीन भारत में जो है बहुत सारे मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इसमें आर्य, यूनानी, शक, हून, तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थी। ये सभी समुदाय और इनके सारे जो संस्कृति जो है आपस में इस तरह से निरक्षवर्तक हो गए थे कि आज भी उसमें से किसी को भी अनेक मूल रूप से साफ साफ पहचान नहीं सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। दूसरा कथन है, भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित था। और तीसरा है, मध्य एशिया से आए शासकों में सबसे पहले कुषाण शासकों ने राजाओं का नाम जो है सिक्के जारी किए। तो करेक्ट आंसर इज पहला और दूसरा, यानी इस काल में शुंग और सातवाहन का जो सत्ता आया और भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। तो मौर्योत्तर काल में पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर शुंग, कण्व, सातवाहन शासक सत्ता में आए थे। इस काल में मध्य एशिया लोगों के आने से मध्य एशिया भारत के बीच जो है घनिष्ठ व्यापार संबंध स्थापित हुआ। भारत को जो मध्य एशिया से भारी मात्रा में सोना प्राप्त होता था, रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। और मौर्यों के स्थान पर मगध एशिया से आए और कई शासकों में कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। मध्य एशिया से आए शासकों में हिंदू यूनानी में भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए गए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया के शासक द्वारा भारत पर आक्रमण करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, चीन की महादीवार का बनना। दूसरा है, सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल होना, अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। तो तीनों कथन सही है। चीन का दीवार कब बनाया गया था? चीन का दीवार 220 बीसी में बनाया गया था। 220 बीसी में बनाया था। चीन की महादीवार बनने के बाद शक शासकों ने अपना राज विस्तार यूनानी और पारसियों की ओर करना शुरू कर दिया था। शक से पराजित होकर बैक्ट्रियाई यूनानी भारत में विस्तार के लिए आगे बढ़ने लगे थे। और जो दूसरा कथन है, सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना। तो सेल्यूकस द्वारा स्थापित जो साम्राज्य निर्बल था वो मध्य एशिया आक्रमण करने का जो महत्वपूर्ण कारक था। शासकों के बढ़ते दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में सत्ता नहीं बना पाए थे। तीसरा जो है, अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी इन बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर सके थे। वंशानुगत साम्राज्य तब तक बने रह सकते थे जब तक योग्य शासक की श्रृंखला बनी रही। इसलिए तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनानी अध्यापत्य के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है, सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांदर तथा और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। गलत है। उसकी राजधानी सकल थी। सही है। यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। यूनानी के शासकों ने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए, सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हिंद यूनानी ने पश्चिम उत्तर भारत में विशाल क्षेत्र का पर अधिकार कर लिया था। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था। उसने मिलंड नामक से भी जाना जाता है। उसने नागसेन ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसकी जो राजधानी पंजाब के साकल में थी। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले भारत में हिंद यूनानी शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मिलिंद पन्हाओं ने मिलांडर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर पश्चिमोत्तर का संकलन है। करेक्ट। दूसरा है, हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से है। गलत है। तो मिलिंद पन्हाओ अर्थात मिलिंद के प्रश्न में यूनानी शासक मिलिंडर द्वारा नागसेन से बौद्ध धर्म पर पूछे गए प्रश्नों और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का एक पुस्तक के रूप में वर्णन है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा जो है, हिंद यूनानी शासक ने भारत में पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत में यूनानी की कला का प्रचलन आरंभ किया, जिसे हेलेनिस्ट आर्ट कहा जाता है। यह मतलब हिंद यूनानी होगा, यहाँ पे ईरान का उपयोग बात कही गई है, तो ईरान नहीं होगा, यूनानी होगा। तो गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ था। तो भारत में गंधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक अध्यापित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गलत है। दूसरा है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो शक रुद्रदामन प्रथम थे, वो सही है। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख जो है रुद्रदामन ने जारी किया था। सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2 और 3, दोनों 2 और 3 स्टेटमेंट दोनों सही है। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाएं भारत और अफगानिस्तान ने अलग अलग भागों में थी। इसकी जो दूसरी शाखा पंजाब में बसी थी, मथुरा में नहीं। दूसरी शाखा पंजाब में बसी थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। मथुरा में जो है तीसरी शाखा हुआ करती थी, जहां उन्होंने 2 सदियों तक राज्य किया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसका जो शासन था सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठीवाड़ा और गुजरात के बड़े भाग में था। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था। उसने सबसे विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। और आगे पता चलता है कि इससे पहले जो लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए, वो सभी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन जेल में का जीर्णोद्धार करवाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर स्थापित किया। तो बल्कि पल्लव यूनानी और शासकों के विपरीत जो है ईसा की पहली सदी में पश्चिम उत्तर भारत में एक छोटे से भाग पर ही अधिकार किया था, ना कि दक्षिण भारत में। और सबसे प्रसिद्ध जो पल्लव शासक था वो गोंदोफर्निस था। पल्लव लोगों का मूल निवास ईरान हुआ करता था। उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए हुए थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों के भारत में अध्यापित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उसका साम्राज्य
अमुदरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से वाराणसी तक फैला था। सही है। दूसरा है कैडफासिस प्रथम ने स्वर्ण मुद्रा जारी की। गलत है। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। सही है। तो उसका जो साम्राज्य है अमुदरिया से गंगा तक और मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश का जो एरिया है बनारस तक फैला हुआ था। कुषाणों ने सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का हिस्सा जो है वो ईरान, अफगानिस्तान और पूरे पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? कुषाणों ने। और जो आपका है कैडफासिस प्रथम के, तो कैडफासिस द्वितीय ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, प्रथम ने नहीं। तो यहाँ अगर द्वितीय होता तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। कुषाणों की पहली राजधानी जो है आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर यानी पेशावर में था। मथुरा में कुषाणों ने सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां भी मिले। इससे प्रकट होता है कि मथुरा जो है कुषाणों की द्वितीय राजधानी हुआ करती थी। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था। दूसरा स्टेटमेंट है उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। तो दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसने बड़ी उदारता से बौद्ध धर्म का मतलब संरक्षण और संपोषण भी किया। वह महायान के संप्रदाय को मानता था, ना कि हीनयान को। ठीक है। उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का सम्मेलन आयोजित करवाया था, जिसे बौद्ध संगति धर्म में महासंप्रदाय का अंतिम रूप दिया गया। चौथा अभियान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन शासकों के पश्चिम उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? तो है वो कुषाणों ने। कुषाण शासकों ने कैडफासिस प्रथम ने हिंदकुश के दक्षिण में रोमन सिक्के की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढालवाया था। कुषाण शासक ने स्वर्ण और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्के का व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया। जो कुषाण शासक जो कैडफासिस प्रथम थे वो सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए, कैडफासिस जो द्वितीय थे वो स्वर्ण सिक्के चलवाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य एशिया के संपर्क में परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। मध्य एशिया लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार। तो मध्य एशिया लोगों के पास अपनी लिपि, लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, इसलिए उन्हें संस्कृति के इन उत्पादों को भारत से लिया गया। वे भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। इस काल की एक विशिष्ट ईंटों के कुओं का निर्माण हुआ। इस काल में व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण के कार्यों का उल्लेख भी मिला। इसमें बर्तन भी असाधारण प्रकार के फुआरे और टोलियों वाले थे। इसके पास बड़े पैमाने का उत्तम अवरोही सेना भी था। उन्होंने अवरोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया। वे रस्सी का बना एक प्रकार का जो अंगूठा रकाब भी लगाते थे, जिसे एक घुड़सवारी की सुविधा होती थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।